अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप सब के लिए मज़ेदार से सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ, हॉट एंड सावर सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस चिकन। मेरे पास मुझे ये इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा चिकन मेरे पास बॉयल पड़ा था, तो वो मैंने यूज़ कर लिया है। अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है एक पैन, एक मीडियम साइज़ का पैन है ये। इसमें अब हम डाल रहे हैं चिकन में मैंने डाला है नमक, काली मिर्च। ये सूप बनाने के लिए ना मैंने जो बोनलेस निकाला था ना, ये उसकी हड्डियाँ फ्रोज़न हालत में पड़ी थी, तो थोड़ी सी हड्डियाँ भी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मैंने इसमें शामिल की हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाला है चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, नमक, काली मिर्च। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। अब मैं इसकी वेजिटेबल्स कट करूँगी। सबसे पहले मैंने इसके लिए ली है कैबेज। इसको बारीक बिल्कुल थिन सा ना काटना है। और इसमें कैप्सिकम भी मैं डालूँगी। जो हम बाहर रेस्टोरेंट से सूप पीते हैं ना, उसमें कैप्सिकम का एक अपना ही फ्लेवर होता है, बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने इस दफ़ा ये फ़र्स्ट टाइम वैसे ट्राई की थी और अच्छा रहा। अब मैं नेक्स्ट टाइम इसको ट्राई करती रहूँगी। मैंने खुद ट्राई की, इसलिए मैंने चाहा कि सब इसको एक दफ़ा ट्राई करें। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था। बहुत छोटा छोटा सा मैंने इसको कट किया, बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लें। गाजर को भी मैंने कद्दूकश नहीं किया, इसको भी मैंने बारीक बारीक फ़ाइन चॉप किया, बड़े ही प्यार से, अपने हाथ को बचा के। ये नाइफ़ बहुत ज़्यादा तेज़ था लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कट कर लिया था। ये देखिए बहुत बारीक बारीक सा। वैसे आप इसको कटर के साथ भी काट सकते हैं, आप इसको क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ख़ुद ये चंक्स में अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको कट किया। अगर आपके पास टाइम कम है, कटिंग नहीं कर सकते, तो आप इसको क्रश भी कर लें, तब कोई इशू नहीं है। सूप ही बनाना है ना, जिस मर्ज़ी आपको, ये तो अब टाइम पे डिपेंड कर रहा था। ये देखिए अब हमारा जो यखनी स्टॉक वो तैयार हो गया है। इसको अच्छे से मैं इसको हिला रही हूँ। इसमें जो इसके ये थोड़ा सा इसको अब हम इसमें से ये वाले जो पीसेस हैं वो मैं निकाल के इसको स्ट्रेन कर लूँगी अच्छे से, तो हमारी ये यखनी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम बाकी रेसिपी की तरफ चलेंगे। सूप को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनेगा और आपको इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सॉरी फॉर ये जो आपको नॉइस आ रही है, एक्चुअली मैं अपने अम्मा अब्बा के घर आई हुई हूँ, तो यहाँ मुझे कोई ना पुरसुकून सी प्लेस नहीं मिल रही थी वॉइस ओवर के लिए, तो मैं ड्राइंग रूम में आई हूँ। तो ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ रोड है, तो ये आपको रिक्शा, मोटरसाइकिल की अगर कोई आवाज़ आ रही है, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कोई आवाज़ ना आए, लेकिन अगर आ रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। अब ये इसको कवर करके मैंने रख दिया है। अब इसको मुसलसल को 5 से 7 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। स्टॉक को निकाल चुकी हूँ, मैंने पैन को भी वॉश कर लिया है। उसी पैन में मैं बना रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें गया है ऑयल, और ये तकरीबन कोई 250 ग्राम चिकन बोनलेस था, जिसको मैंने क्यूब्स में कट किया है। अगर आप चाहें तो आप इसको अलग से बॉईल करके इसके रेशे भी बना सकती हैं। अब इसमें नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च ये डाल के इसको अच्छे से भूनना है, ताकि चिकन की बिल्कुल जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे से इसको ना सौते करना है, कि जैसे हम खाना चावलों में चिकन डालने के लिए बनाते हैं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि लिक्विड में तो बहुत ज़्यादा फील होगी ना। अब इसमें मैंने डाला है सोया सॉस, चिली सॉस, ये 2-2 टेबलस्पून हैं। ये एज़ टू टेस्ट मैं इसलिए रखूँगी क्योंकि कुछ लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं। अब इसमें मैंने जो कैरेट्स हमने बारीक काटी थी वो डाल रही हूँ, कैप्सिकम भी डाल दी और कैबेज भी डाल दी। इनको मुसलसल को 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से सौते कर लेना है, बहुत अच्छे से ना इसको कुक कर लेना है। अब जो हमारे पास जो यखनी हमने पहले चिकन से बनाई थी ना, वो इसमें शामिल करके इसको कोई 5 से 10 मिनट, जब तक कैप्सिकम कैरेट अच्छे से गल ना जाए, उतनी देर हमने इसको पकाना है। मैं अब इसको थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। जितना मेरे पास ये सूप था, इसमें तकरीबन कोई 10 टेबलस्पून ना जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो कॉर्नफ्लावर के चले गए थे। ये अभी फ़िलहाल मैंने 7 डाले हैं, लेकिन ये कम थे, मैंने 3 इसमें बाद में भी शामिल किए थे। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। वैसे तो एकदम से सर्दी ने अपना थोड़ा सा ज़ोर कम कर दिया है, लेकिन अभी भी स्टिल ठंडक है, सूप वाला मौसम है।
तो अब ये अच्छे से पकना शुरू हो गया। ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि मतलब सारी वेजिटेबल्स अच्छे से वो कुक हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके ना, फुल आंच पे आपने इसमें मतलब कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। ये नहीं है कि आप इसको मतलब लो कर दें, वरना इसके वो चंक से बन जाएंगे। अब जब वो सूप थिक हो जाएगा बिल्कुल, तो उसके बाद आपने इसमें एग शामिल करना है। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी का, ये कितना मतलब आपको इसको थिक करना है। वैसे कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा थिक पसंद करते हैं, लेकिन हम इसको मतलब मीडियम रखते हैं, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। बहुत मज़े का ये सूप बनकर तैयार होता है। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें यार, वीडियो को वॉच किया करें अच्छे से। बड़ी मेहनत से बनती हैं ये वीडियोस, ऐसे नहीं बनती हैं। अब तो फ़िलहाल मैं अपनी अम्मा अब्बा के घर आई हुई हूँ, मतलब थोड़ा मैं रिलैक्स हूँ। मेरे पास ये वीडियो पहले की पड़ी हुई थी, तो मैंने अब ये एडिट करके इसका वॉइस ओवर करके मैं इसको लगा रही हूँ। तो ये देखिए ये बहुत मज़े का सूप बनकर तैयार हुआ है। इसकी मैं अब आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। बड़ी ही कोशिश और बड़ी ही मेहनत से बना है ये। आइए अब हम चलते हैं। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह इतना मज़े का लग रहा था देखने में, और पीने में भी ये बहुत मज़े का था। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।